करते थे। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माल जूद वल करम बाली व अस्हाबी व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो परहेज़ जलाली जमाली होती है उसमें। अब गोश्त मच्छी मटन ये सब कुछ हम खा नहीं सकते, फिर कपड़ा सिला हुआ नहीं पहन सकते, बेलो कपड़ों न पहन, ये सब पढ़ाई की पाबंदियां बता रहा हूँ। तो बहुत है, मैं तो थोड़ी बहुत बताऊंगा आपको। फिर किसी औरत का साया हम पर न पड़े, किसी नापाक का साया न पड़े, किसी नापाक जगह में हम रह नहीं सकते, किसी का हमारे साथ बातचीत नहीं, हमारी उसके साथ बातचीत, इस ऐसी बहुत सारी पाबंदी करके फिर ये पढ़ना पड़ता है। अब हेडी वडी पाबंदी ने रोजो भी रखन जो, रोजो रखन जो અને પછી પढ़ाई करन जी ने ही चाली दी जे बाद में वो आवाज છે જોરદાર કન ફાડી છડે અને 40 दी સુધી पियो कोरो कोरो थी तो अल्लाह बेहतर समझे। ये सब क्यों किया? तो कहे जिनके काबू कला, तो काबू कला करनो है तो मुझे काम करनो है तो अरे भा छड़ जिन्नात के, जिन्नात जो भी बादशाह, जिन्नात का भी राजा वो अब्दुल कादिर है, गौस पाक है, और गौसे पाक के भी राजा हसन हुसैन है, इनके राजा अली हैं, इनके राजा मेरा रसूल है, और इनसे ऊपर मेरा अल्लाह है। खाली बोरकात नफल नमाज हेड़ी रीति पढ़ने गल्ला तू राजी थे गणो है तो भी गणो है। अल्लाह के राजी करी गनु तो अल्लाह जी जितनी चीजों पांजी थे ने एक आकुरत जी नच दो भी अचे कि नहीं अचे नक्की नहीं, तो अंत ना अल्लाह के राजी गणो सारी गाल है। समझ गए मेरी बात? तो अच्छा, ये करके जंगल में वीराने में जाना और नियत करके बैठ जाना, और कुछ जिन आएंगे जो अलग अलग सूरतें बदलेंगे, अलग अलग सूरत बदल के आएंगे। सूरत बदल कर इंसान की भी, मेरी सूरत लेकर आपके पास वो आ सकता है, आपकी सूरत लेकर मेरे पास आ सकता है। वो सिर्फ रसूल की शक्ल नहीं ले सकता, बाकी नबी की शक्ल नहीं लेगा, बाकी किसी की भी शक्ल ले सकता है। वो किसी के भी, आपकी तिजोरी में से वो पैसा गायब करेगा, चाबी आपके पास है फिर भी गायब करेगा वो, बहुत उसके ताकत है। तो बहरहाल सूरतें बदल कर आएगा। कहा कि जिन्ना सूरत बदली ने अचदा जमात सजी अचनी, लेकिन तुम खौफो खतर न करना, डरना मत। फिर सुबह के करीब एक लश्कर आएगी तो सजी रात तोड़ियों अचनी अलग। फिर सुबह जब होगी तो उस सुबह में एक लश्कर आएगा, लश्कर के साथ उसका बादशाह होगा और तुमसे सवाल करेगा, पूछेगा कि तुम्हारी क्या हाजत है, पूछेगा। अब यहाँ एक बात बता दूं, ये मानस को बैठने कहीं पढ़ने का था, कहीं पढ़ने का था, नहीं पढ़ने का था ना, खाली एक चीज करने की थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकीर खेची के निभाई दियो, गोश पाक जे नाम थी बियो की करियो, कोई चीज पढ़ी कुरान ही थे की बिना कोई चीज नहीं। अभी हेडो वडो पीर पांजो हेडी ताकत वारो गांजो नाम गनीन खाली वीरो तो जिन्नाते तोड़ियो हाजिर थी हैं, तो ही पढ़ाई वडी के करो तो પછી પાંજે કરો પડિયા લખાવા या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। आजी तू तो खास सुन जो, तावीज ने डोरा नी बधी ठीक है, सारी गाल है, बेशक गौस पाक जो नाक निया रख, हिम्मत मर्दे मदद खुदा ओली गनी नखरिया या तो खलासी भी नहीं नखरिया ने गौस पाक जो ना गड़ा खत्म। आप सबको कह रहा हूं मैं, ये बहुत अच्छी चीज है। अब आप सुनिएगा, देखिए क्या होता है। फिर जिन्नत का बादशाह आएगा, वो आएगा लश्कर के साथ आएगा, तुमसे पूछेगा बताओ तुम्हारी क्या काम क्या है, आदत क्या है। तो कहते हैं कि तुम कहना कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आने समझ पे कि वो मोकलन वालों कह रहे हो गोश पाक हुआ, गोश पाक ने क्या मुझे ना दी, मैंने भेजा है। उसके बाद अपनी लड़की के गायब होने के बारे में उसको बताना कि देख मेरी लड़की ऐसे गायब हो गई है, ये बता देना। बस उसने जब शेख के हुक्म पर अमल किया और रात को तो भयानक सूरत में लोग आते रहे, लेकिन उनमें न तो कोई मेरे करीब आया और ना दायरे के अंदर आया। वो क्या कहते हैं, मैं जाकर बैठ गया, मैंने दायरा खींचा, गोश पाक का नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ा ने बैठ गया। रात भर आते रहे, लेकिन आए जरूर, आवाजें करते थे, अलग अलग शक्लें थी, लेकिन कोई किसी की हिम्मत नहीं थी मेरे पास आता, न तो दायरे के अंदर आता।
वो आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। फिर उनके गुजर जाने के बाद घोड़े पर सवार बादशाह आया, उसके साथ बहुत सारा बड़ा लश्कर था। फिर उसने दायरे के करीब खड़े होकर मेरी हाजत पूछी, क्यों आए हो, क्या बात है? मैंने बताया, मुझको गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने तुम्हारे पास भेजा है। ये सुनते ही वो घोड़े से उतर गया, घोड़े से उतर गया और साथियों के साथ दायरे के बाहर बैठ गए, सब हाथ जोड़ के। अजी तो गौस पाक जो नाम पिए हो भाई ने बतावा दिया और उससे पूछने लगे कि अपना मकसद बयान कर। उसने अपना मकसद बयान किया। उसने अपने तमाम साथियों में से पूछा, इसकी लड़की को कौन उठाकर लाया है? उन बदी गाल जाए दिन के केड़ी रिश्ते थे, मुझे छोकरी गायब थी है। राजा उभो थयो बदी में चाहे ऐलान करे, आए में से कह रही छोकरी खणी आई है। अल्लाह अकबर, ये ताकत है गौसपा के नाम में, ताकत है भाई। हमारे ईमान की कमी है, बाकी गौसपा बैठे बैठे बदो करी दी है। बहुत से जिन्नों ने अपनी लाइल्मी का इजहार किया। भाई असा के नहीं खबर कतरा जिन्न वा, असा के नहीं खबर। जिन्नों के बादशाह ने पूछा कि भाई जल्दी से उसको हाजिर करो जो इसको लेके गया है। एक सर्कस जिन था, उस लड़की को अपने हमरा लेकर के आ गया सामने। वो चीन का रहने वाला था। चीन वाला तने भी सिखाना न रोंदा है, मारू तो ठीक जिन्नात भी सिखाना न तारे होते जाए। वो चीन का रहने वाला था। वो हाजिर हो गया। जिन्हों के बादशाह ने उससे पूछा, लड़की की जो लड़की की तरफ एक निगाह डाली है, कहा कि इसको ये एक मतलब अकड़ो मालू हो अंजी तरफ अकड़ो नी जो जिन हो अंजी निगरानी में डाई देने कि अनके तू साचो। पछी उनके पूछे को भाई अनके को लखणी आई हुई है। तो ये जमाने में आशी गए ने मारू में उनमें जिन्नात में भी आई। उसने कहा मुझे इससे मोहब्बत हो गई। क्या कहा? मुझे इससे मोहब्बत हो गई। जवाब दिया, मेरे दिल में इसके लिए इसकी मोहब्बत ने घर कर लिया है। ये सुनते बादशाह ने उसको कत्ल कर दिया, मार दिया और मेरी लड़की मेरे हवाले कर दी। मेरी लड़की मेरे हवाले कर दी। अब ये वाकया देखकर मैंने बादशाह से कहा कि आज जिस कदर मैंने तुझको शेख के हुक्म पर पाबंद पाया, कभी किसी दूसरे को नहीं देखा। ये सुनकर उसने कहा कि बिलाशुबा शेख का वो मकाम है, मकामात तक सर्कसों की निगरानी करते रहते हैं और तमाम सर्कस आपके खौफ से इतने डरते हैं, कांपते हैं, मुंह छुपाते हैं, क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी को कुतबियत अता फरमाता है तो तमाम इंसान और जिन्नात इन सब पर अल्लाह ताला इन्हें ताकत देता है, इन्हें इन पर कब्जा देता है। और गौसपा कुतबियत के मकाम पर फाइज है। इनको ये मकाम मिला है कि तमाम जिन्नात इंसान इनके कब्जे में जो चाहे करें। गौसपा ने कहा है कि मैं राय के दाने की बराबर अपनी पूरी दुनिया को अपनी हथेली में देखता हूँ, राय के दाने के बराबर। ये बड़े पीर हमारे। एक और बात ऐसे ही जिन्नात वाली बताऊं आपको। अस्फहान, उसमें से एक शख्स ने शेख अब्दुल कादिर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि मेरी बीवी को मिर्गी का मर्ज है, मिर्गी।
હવે મિર્ગી પાંજી ભાષા में जो है लगभग समझ हिस्टोरिया फीट है फीट ई करी छणी पन પછી દાટી દોઢ ભરી બને ને ફીણા ભરે ને है ना वो हिस्टोरिया मिर्गी। उसने कहा मिर्गी मेरी बीवी को हो गई है, आमिल से जाल फूंक करने वालों से करवा लिए और थक गया हूं। शेख ने फरमाया वादी सरनदीप के सर्कस जिन्नों में से एक जिन है और उसका नाम जानूस है। गोस्पाक ने होते थे चाहिए नो इचन के उपयोग की नाय मिर्गी बिर्गी अनके वादी है सरनदीप जी उड़ा जो ओकड़ो जिन आए अंजो नाम जानूस है सर्कस है शैतान न ले नाम भी चाहिए नो। तो आज हमारे जैसे बापू नाम तो कह देते हैं, मेरे पास भी आए हमके जुनाद है वो तो सब कोई कह देगा, मैं तो नाम भी कह दूंगा चलो ने पढ़ाई करने और पछी आई जो न असांजे नाम बाप जी की ना असां इन कढन के जे की वही कढ तडे सचो बाबू चवाई है कि नहीं। अब ये देखो बड़े पीर क्या करते हैं, इसका नाम जानो। जिस वक्त तेरी बीवी को मिर्गी का दौरा पड़े जडे हणे पाछो दौरो पड़े ने तडे तो ओकड़ो काम के मैं हूं तो तावीज दूंगा, पानी दूंगा, फूंक मारने का कहूंगा, यहाँ लाने का कहूंगा। लेकिन गोस्पाक ने क्या कहा कि ना अनके जडे भी एड़ो हणे पाछो की थिए तो अंजे कान में आओ चाई चाहिए, इसके कान में जो मैं बोलूं वो बोल देना, ठीक है। अल्लाह अकबर। क्या ए जानूस सैयद अब्दुल कादिर बगदादी जिलानी का हुक्म है, तुम फिर आइंदा कभी यहां मत आना नहीं तो हलाक कर दिए जाओगे। इतना बोल देना। अब हमारी भाषा में गौस पाक ने कहा है कि अब अगर दोबारा आए तो हलाक कर दिए जाओगे, मार दिए जाओगे, अब मत आना। इतना कह देना कान में। उसके जे चोड़ जो है गौस पाक जे नहीं चोड़ जो वो मारू जे चोड़ जो है खाली नाम नहीं जो है। वो शख्स चला गया और 10 साल गायब रहा। कितने साल? 10 साल। 10 साल के बाद वापस आया तो वो जो दूसरे बैठने वाले, ये हिकायत कौन बयान कर रहा है? जो बैठने वाले थे वो कहते हमने देखा है। वो कहते हमने उसको पहचान लिया कि या तो ईजे वो आया था, चलो पूछते हैं क्या हुआ। पूछा, सवाल किया क्या हाल है? उसने बताया कि मैंने जैसे ही शेख का नाम उसके कान में डाला मेरी बीवी की मिर्गी पता नहीं कहाँ गई, आज तक नहीं हुई। 10 साल हो गए, आज तक नहीं हुई, कोई नहीं आया। ये सोचिए बड़े पीर के नाम का असर है। बड़े पीर के नाम जो असर है अतरो है। अब हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमने तो बड़े पीर की भी मन्नत ली। मेरी खुद की बात करो ना, आप सब नहीं। मैं खुद कई मुसीबतों में बहुत कुछ करता हूँ, 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ ना, मैं तो दुआएं करता हूँ, मस्जिद में इमामत करता हूँ, मैं कुछ कम करता हूँ। लेकिन अब फिर भी अगर मेरी मुसीबत अगर न जाए तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि अल्लाह नहीं देता। इसका मीनिंग ये है कि अल्लाह कहता है कि बंदे, अभी देखो कितने बजे रात के, तकरीबन 9:30 बजे होंगे, है ना? अभी रात के 9:30 पौने 10 जो भी बजे हों, लेकिन अभी मैं कहूँ कि अभी सवार जो 6 वर्जो बगी बिने, ये हो सकता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि बंदे जब इसका वक्त आएगा तो सूरज अपने आप निकलेगा। तू इस टाइम को बिता ले, चाहे रो के, चाहे हंस के, चाहे सो के। जो टाइम लिखाई हुई है अनके तुझे पार करनो खपनो। हर एक कम जो हकड़ो वक्त हो, तो हर एक काम का एक वक्त होता है। अलाज़ ने लिखा है, ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हकड़े दी आराम थाई वठो, लेकिन सब्र करना। फिर जिन्नात की अकीदतमंदी, जिन्ना है ने ये अकीदतमंदी भी रखे था। अकीदतमंदी अतरे के चाहत अनि थी मोहब्बत लागणी एरा पण जीने। शेख अबू जकरिया यहया बिन अबी नस्र बगदादी वो फरमाते हैं कि मेरे वालिद एक बार, मेरे वालिद एक माहिर आलिम थे, बहुत बड़े आमिल थे। एक दफा इन्होंने अपने अमल के जरिए जिन्नात को बुलाया
अगर अल्लाह वाराई चिता मुंहिंजो पे है नी आमिल वो जोरदार अमल करनो हो ने जिन्नात के बरकी अमल करी लेकिन खिलाफ मामूल वो बहुत देर के बाद आए यानी कि जिन बहुत વધારે बार पछी આવ્યો जिन्नात को बुलाओ ने तो उसका काम है कि फौरन आना पड़े लेकिन वो देर से आया जिन्नात देर से आया और आते ही कहने लगा ऐ शेख जब गौस पाक वाइज करते हैं उस वक्त मुझे तुम बुलाया न करो जब गौस पाक वाइज करे ने तदे मके तुझे न बोलाणो कि अंजी तकरीर में आ बैठो हुआ तो भले तूने अमल करी मके पाबंद करी होय पा गौस पाक की तकरीर में हवा मके हथरी छूट दे कि आ गौस पाक के वाइज सुआ मतलब ये कि जिन्नात भी गौस पाक के चाहने वाले भी थे और कुछ शरीर थे फिर कहते हैं कि वाइस फरमा रहे हो तो हमें न बुलाया करो मेरे वालिद ने पूछा क्यों कहने लगे हम उनकी मजलिस में हाजिर होकर आपकी बातें सुनते हैं और हम कुछ सीखते हैं वहां आदमियों से ज्यादा तो हमारी तादाद होती है गोस्पाक वाइज करे तो केर वधारे होए भाई जिन्नात वधारे होए हैं सीखते हैं जिन्नात भी मोहब्बत करते हैं सुभान अल्लाह तो मेरा ईमान है कि हम अभी बातें कर रहे हैं गोस्पाक की तो गोस्पाक की मोहब्बत करने वाले जिन भी होंगे है ना तो मैं अब मानसों को तो नहीं इनको कहता हूँ कि आप लोग दुआ करो कि हमारे गांव में सुख चैन ने शांति आ जाए तो मैं दुआ करो ने हमारे बच्चों को सुकून मिल जाए हम में से हजारों ने क्या कहते हम में से हजारों ने उनसे हिदायत पाई और आपके हाथ पर बैत किए मुरीद थे आए जिन्नात मुरीद होते हैं गोस्पाक के हजरत शेख के साहिबजादे गोस्पाक के बेटे इनका नाम था अब्दुल रज़्ज़ाक गोस्पाक के बेटे आप फरमाते हैं अब ये आखिरी रिवायत में बता रहा हूं इसके बाद में इंशाल्लाह सलाम पढ़ेंगे शेख अब्दुल रज़्ज़ाक वो फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने अपना एक वाकया इस तरह बयान किया यानी कि गोस्पाक ने पुत्र चेता कि मुंजा पे गोस्पाक अपना पोते जो वाक्य एड़ो बयान करियो आ समझी में गाल के गोस्पाक ने वाक्य बयान करियो केजे वटे हनी जे पुत्र वटे અને હની જે પુત્ર ને બધી મુરીદે કે ક્યો ની કિતાબ में લખાણો कि मेरे वालिद ने अपना वाक्य यूं बयान किया कि एक मर्तबा रात को मैं जामा मस्जिद के अंदर मैं नमाज में था नमाज पढ़ रहा था कि मुझे चटाई पर रेंगती हुई कोई चीज कोई महसूस हुई कि चटाई मथे मस्जिद की चटाई मथे की लसरे तो सरके तो ये एक बड़ा अज़्ज़ा मुंह खोल के मेरी सजदा गाह के सामने जहां मुझे सजदा करना था वहां आ गया मैंने सजदा करते वक्त उसे हाथ से हटा दिया लेकिन जब मैं कायदे में बैठा तो मेरे घुटनों पर आकर के बैठ गया और फिर गर्दन से लिपट गया लेकिन मैंने सलाम फेरा तो वो गायब हो गया दूसरे दिन जब मैं जामा मस्जिद के अंदर वीरान गोशे के अंदर पहुंचा तो देखा कि एक शख्स मेखे फैलाए हुए मेखे फाड़े हुए खड़ा है उसकी आंखें आम आंखों की जैसी नहीं थी बड़ी लंबी थी चुनांचे में समझ गया कि यकीनन ये कोई जिन है तब उसने मुझसे कहा कि मैं ही बशक्ल अज़्ज़हा कल रात को दौरान नमाज में आपको सामने आया था इस तरह से मैं अक्सर वलियों की आजमाइश कर चुका हूं ऐसे में कई वलियों को आजमा चुका हूं लेकिन जो साबित कदमी आप में मैंने देखी वो किसी में नहीं देखी और कुछ औलिया जाहिर में बाज बातिन में खौफ ज़दा हो गए कुछ वली जाहिर में डर गए कुछ अंदर से डर गए लेकिन आप जैसा मैंने किसी को नहीं देखा और कुछ को तो बातिन में इस्तराब पैदा हो गया मगर आप न जाहिर डरे न बातिन डरे
उसके बाद वो मेरे हाथ पर तौबा किया और मैंने तौबा के बाद बैत कर ली, तौबा कर ली कि हवे एड़ी रीते कोई के हैरान नहीं करा, किसी की आजमाइश भी न करवाए कोई जी। तो ये है हमारे बड़े पीर, ये है मेरे गौस पाक कि जिनकी हुकूमत इंसानों पर भी है, जिन्नों पर भी है। मुसलमानों, हमारा पीर इतना बड़ा, हमारे पीर ऐसे बड़े हैं कि हमें कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए कि हम इन वलियों के भरोसे रहें, गौस, ख्वाजा, कुतुब, अब्दाल, कलंदर के भरोसे रहें, अल्लाह के भरोसे रहें। हसनैन, इमाम हुसैन तो इनसे भी बड़े हैं ना, सबकी ताकत कितनी होगी। तो हमारे पास कोई कमी नहीं है दरबारों में। आला हज़रत ने ये भी लिखा है, कैसे कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले हैं मेरी सरकारों के। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करें। और अल्लाह से दुआ है रसूल पाक के सदक़े में हमारी इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल करें। और अल्लाह से दुआ है रसूल पाक के सदक़े में हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए। वाक़िदान अस्सलामु अलैकुम।